हेलो एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ कोरियन ड्रामा नोबल मेलो एपिसोड 7 एंड 8। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चा कंगन को देख के कहती है, ओ ये फिर आ गया। कंगन अपने आप से बात करता है कि तुम मुझे ना जाने की नाटक कर रही हो ना। वेटर सबको फूड लेकर आता है और कहता है, उन्होंने आप लोगों के लिए फूड ऑर्डर किया। उसकी फ्रेंड कहती है, ओहो वो मुझे ही फॉलो कर रहा है। चा कहती है, मैं वॉशरूम जा रही हूँ। वॉशरूम में चा अपने आप से कंगन के बारे में बात करती है और चिल्ला के उसे मैसेज करती है। कंगन मैसेज देख के वॉशरूम जा रहा होता है, तभी वो उसकी फ्रेंड्स की बातें सुनता है। वॉशरूम के बाहर चा कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम मुझे फॉलो कर रही हो। वो कहती है, तुम्हें मुझसे खेलना अच्छा लगता है क्या। आज सब लोग मुझे चिढ़ा रहे हैं, मुझे इस जगह आनी ही नहीं चाहिए। तुमने वो वाइन क्यों ऑर्डर किया। वो कहता है, मेरे पार्टनर के लिए वो सरप्राइज गिफ्ट है, क्यों लड़कियों को ये पसंद नहीं है क्या। वो कहती है, तुम मेरे बारे में क्या सोच रहे हो, मैं सबकी जैसी नहीं हूँ। चा बिल दे के बहुत परेशान होती है। वो अपनी कार देने वाली होती है, तभी वो कहती है, ओ ये बिल तो पेड है, एक लड़का आपके लिए ये बिल पे किया था। कंगन बाहर चा के लिए वेट करता है। वो बाहर आती है। वो कहता है, मैं तुम्हारे लिए वेट कर रहा हूँ, चला यहाँ से। उसके फ्रेंड शॉक होते हैं। कार में वो कहती है, तुम मुझे ऐसे सरप्राइजेस क्यों देते हो, मेरे फ्रेंड्स क्या सोचेंगे। वो कहता है, आज से तुम अपनी मतलबी फ्रेंड से मत मिलो, तुम्हारे पास टाइम हो तो उनके जगह मुझसे मिलने आ जाओ। वो कहती है, क्या कह रहे हो तुम। वो कार रोकता है और कहता है, डॉक्टर चा तुम मेरे साथ बाहर चलोगी। वो उसे अपने मोबाइल में अपने ब्लाइंड डेट्स की फ़ोटोज़ दिखाता है। वो कहता है, मुझे इनमें से किसी को 1 महीने के अंदर चूज़ करनी पड़ेगा। मेरे पेरेंट्स इस साल मेरी शादी करवाना चाहते हैं। वो कहती है, तो तुम बहुत बिजी रहोगे ना। वो कहता है, मैं इतनी जल्दी शादी करना नहीं चाहता, इसीलिए मुझे कोई चाहिए। वो कहती है, कौन, मैं। वो इसीलिए तुमने मुझे बाहर बुलाया। वो कहता है, हाँ ये कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप है। वो कहती है, कॉन्ट्रैक्ट। वो कहता है, क्या मैं तुमसे सीरियस में रिलेशनशिप में रहूँगा क्या। ये सुन के चा इरिटेट होकर वहाँ से जाती है। वो उसे रोकता है। वो उसे मारने की कोशिश करती है। वो रोकता है। वो चिल्ला के कहती है कि तुम मेरे बारे में क्या सोच रहे हो। वो कहता है, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, तुम दूसरी लड़कियों के जैसे नहीं हो, तुम मेरे टेस्ट में पास हो गई हो। वो वहाँ से जाती है। वो कहता है, डॉक्टर चा मेरे साथ बाहर चलो। वो कहती है, तुम पागल हो क्या, मेरे पहला रिलेशनशिप तुम्हारे जैसे वालों से नहीं होगी। वो कहते हैं, अच्छा ये तुम्हारी पहला रिलेशनशिप है क्या। वो कहती है, तुम ऐसे कैसे कह सकती हो, तुम्हें पता है ना मेरी एज कितनी है। वो कहता है, मैं आजकल मेरे सपनों में तुम्हें देख रहा हूँ, मैंने कभी भी तुम्हारी जैसी लड़की से नहीं मिला, इसीलिए मैं तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ। और उसके पास जाता है। चा बहुत शर्माती है। वो कहता है, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो ना, तुम पहले कभी भी रिलेशनशिप में नहीं हो ना। ये सुन के वो बहुत गुस्सा होती है और वो उसे मारती है। क्लिनिक में चा फ्लावर्स को देख के अपने पास याद करती है कि कैसे उसके फ्रेंड उसे प्रपोज किया था। उसके फ्रेंड उसे कहती है, वो तुम पर सिर्फ सिंपैथी दिखा रहा है, वो तुम्हें लाइक नहीं करता। चा डिसअपॉइंटेड होती है। वो कहती है, मैं सच में रिलेशनशिप में रहना चाहती हूँ। वो कॉफ़ी शॉप जाती है। वहाँ उसकी फ्रेंड भी होता है। उसकी फ्रेंड पूछती है, वो हैंडसम लड़का कौन है, तुम दोनों डेटिंग कर रहे हो तो संगीन का क्या होगा, तुम अपनी करंट बॉयफ्रेंड और पहले क्रश के बीच में हो। चा कहती है, तुम नावल क्यों नहीं लिखती। वो कहती है, तो तुम यहाँ क्यों आए। चा कंगन की बातें याद करती है और गुस्से से कहती है, मैं लड़कों से डांस करने से नर्वस नहीं हूँ। वो कहती है, तुम क्या कह रही हो। संगीन चा का डांस कैसे करते हैं वो समझाता है। ओके हम डांस करेंगे। चा बहुत नर्वस होती है और सोचती है कि मेरी हार्ट बीट क्यों इतनी नॉर्मल है, लेकिन मैं उसके साथ हूँ तो मेरी हार्ट बीट बहुत फास्ट है, ऐसा क्यों रो रही है। तभी उसको कंगन से कॉल आती है। उसकी हार्ट बीट बहुत तेज़ से धड़कती है। वो कहता है, चा मेरे ऑफ़र के बारे में तुमने क्या सोची, मुझे जवाब दो। वो कहती है, अभी मैं बिज़ी हूँ और कॉल कट करती है। कंगन कहता है, तुम्हें मैनर्स नहीं है क्या। चा और उसके फ्रेंड्स एक जगह ड्रिंक करते हैं। वो सब संगीन के फ्रेंड्स हैं। वो लोग अपने आप को चा को इंट्रोड्यूस करते हैं। वो लोग डांस के बारे में बात करते हैं। तभी उसको कंगन का कॉल आती है। वो कॉल कट करती है। वो पूछता है कि किसका कॉल है। वो कहती है, ये तो मेरे पार्टनर है। कंगन कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे कॉल कट कर दी। क्लिनिक में चा से मिलने कंगन आता है। वो कहता है, तुमने कहा कि तुम तो बिज़ी हो। वो कहती है, मैं अभी तक बिज़ी थी, मैं ब्रेक ले ली। वो कहता है, अब हम कुछ बात करें। वो कहती है, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। वो दोनों बाहर बैठते हैं।
वो कहता है हम 3 महीने सेट करेंगे। वो कहती है किसके लिए? वो कहता है तो तुम्हें पता हो कि हमें कितनी महीने कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप में रहेंगे। वो कहती है मैंने कब कही कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। वो कहता है अगर तुम मेरे साथ रहती तो ये हॉस्पिटल तुम्हारी हो सकती, वरना तुम्हें रेंट देनी पड़ेगी। वो कहती है क्या मुझे रेंट देनी होगी? वो कहते हैं हाँ, तुम्हें ही कहा ना तुम्हें पैसे फ्री में नहीं चाहिए, तुम्हारे हॉस्पिटल में इतनी कस्टमर्स भी नहीं है ना, तुम मेरा ऑफ़र एक्सेप्ट की तो ये हॉस्पिटल तुम्हारी होगी। वो परेशान होती है। एक लड़का क्लिनिक में आता है और कहता है ये तो बड़ी अच्छी जगह है, क्या तुमने कर दिखाए। वो उसकी भाई है, वो उसे मारती है। वो कुछ पेपर्स प्रिंट करता है और कहता है तुम्हें ये भी नहीं आती। वो कहती है मैं जल्द ही इस क्लिनिक को क्लोज़ करूँगी। वो कहता है तुम वरी मत होना, सब कुछ अच्छा ही होगा। वो उसे एक डॉग का कॉस्ट्यूम पहनाता है। वो कहती है क्या मुझे ये करनी होगी, मुझे इसमें ज़्यादा गर्मी होगी। वो कहता है तुम अपनी क्लिनिक के बारे में सोचो, ओके गुड लक। वो बहुत चिल्लाती है और रोड में सबको क्लिनिक की पोस्टर्स देती है। वो तक के क्लिनिक में आती है, तभी संगयुन एक कस्टमर को लेकर आता है। वो डॉग को ट्रीट करती है। संगयुन वहाँ से जाता है, तभी कंगुन आता है। वो कहता है ये उस लड़का का डॉग है ना। वो बहुत थक के गिरने वाली होती है, तभी वो उसे पकड़ता है। वो कहती है कोई होप्स नहीं होना भी बहुत डरावना है, मैं अच्छी डॉक्टर नहीं हूँ, मैं इसकी जान नहीं बचा सकती। वो कहता है तुम गलत सोच रही हो, तुम अच्छी डॉक्टर हो, तुमने उस रात मुझे बचाई, तुमने कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप के बारे में क्या सोची। वो कहती है कंगुन हम कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप ट्राई करें। मैनेजर कहता है तुम दोनों इस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ो। चाह पढ़ती है और कहती है तुम इसमें भी ओनर हो। वो कहता है हाँ, इस 3 महीने में तुम किसी से बात नहीं करोगी। वो पढ़ती है कि इस रिलेशनशिप रियल दिखनी चाहिए, तुम रोज़ एक दूसरे से मिलोगी। वो कहता है तुम हर वक्त ओनर का बात सुनोगे। वो कहती है और कुछ है क्या? वो कहता है हाँ, तुम दूसरे लड़कों को नहीं देखोगे। तभी उसको संगयुन के याद आता है और कहता है कोई भी नहीं। वो कहती है तुम पास नहीं हो तो तब मैं मिल सकती हूँ ना। वो कहता है तुम ट्राई करके देखो। मैनेजर कहता है तुम में से कोई भी इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ेंगे उसको 100 मिलियन फाइन होगी और बिल्डिंग भी खो देंगे। चाह उदास होकर उस पर साइन करती है। वो बहुत इरिटेट होती है। इससे एपिसोड 7 और 8 कंप्लीट होती है। थैंक यू।